नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम महान कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। कवि का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आपने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी में अध्यापन करने के पश्चात आप अब लेखन का कार्य करते हुए जयपुर रह रहे हैं। आपके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से मुख्य हैं एक मरण धर्मा और अन्य पुल, पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला मुखारविंद आदि। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि से आप सम्मानित हो चुके हैं। आपकी भाषा परिवेश व लोक जीवन से जुड़ी भाषा रही है। कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह समाज के प्रासंगिक और परिस्थितियों के अनुकूल समाज में होने वाली अवांछित घटनाओं को देखते हुए कवि ने गहरी संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए लड़की के जीवन से संबंधित लिखी है। बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा है क्योंकि वह उसके निकटतम वह सुख दुख की साथी होती है। माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। वह लड़की होने की सीख तो दे रही है, लेकिन लड़की होने के साथ कमजोर न बनने की सीख दे रही है, जिससे कि उस पर समाज में शोषण या अत्याचार न हो सके। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान व आदर्श बना दिए जाते हैं वे बंधन हैं। लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना में इसी का प्रतीकार दिखाई देता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी सरल और भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अपनी कन्या के विवाह के पूर्व, उसे विदा करने के पूर्व उसकी माँ की स्थिति क्या होती है, उसे गहरा दुख होता है। उसका वह दुख स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कन्या को उसने जन्म से स्नेह प्रेम से पाल पोष कर बड़ा किया, जो उसकी निकटतम साथी है, सुख दुख जो बांटती है, आज वह उसे विदा करने जा रही है। और माँ के अपने जीवन के संचित दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों की सहनशीलता भी उसमें समाई है। दूसरे, माँ इसलिए भी चिंतित है और अपनी बेटी को सजग करना चाहती है कि लड़की अभी बहुत समझदार नहीं है। वह इतनी भोली और सरल है कि उसे केवल सुख सहना तो आता है। उसने जीवन के एक ही पक्ष को भोगा है। उसने जीवन में सरल सरस परिस्थितियों में जिया है, लेकिन दुख बांचना उसे नहीं आता है। अर्थात अभी उसने कठोर परिस्थितियों का, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं किया है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश और तुकों और लयबद्ध पंक्तियां, यहाँ ये दोनों शब्द प्रतीकात्मक हैं। कवि कहना चाहते हैं कि अभी उसे जीवन के एक ही पक्ष की जानकारी थी। अभी उसने विवाह के केवल सुखों की ही कल्पना की थी। दूसरे पक्ष की उसे जानकारी और तनिक भी आभास नहीं था। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों से भी सरस और सरल जीवन, सुखमय जीवन अर्थ निकलता है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा,
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस एक पंक्ति में बहुत गूढ़ अर्थ छिपा है। शुरू से हम लेते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना, अर्थात केवल अपने सौंदर्य पर ही प्रसन्न मत बनी रहना, केवल कल्पनाओं में ही मत खोई रहना। और यहाँ समाज की उस व्यवस्था की ओर कवि संकेत कर रहे हैं जहाँ बहुत बार कुछ परिवारों में शोषण होता है, लड़कियों पर अत्याचार होता है, या तो लड़कियों को जला दिया जाता है या फिर वे स्वयं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो माँ उसे सचेत कर रही है, कैसे भी विषम परिस्थितियां आए, तुम अपने को हानि मत पहुंचाना। और ये वस्त्र और आभूषण, ये गहने, ये विवाह के नाम पर दिए जाने वाले सुंदर वस्त्र आभूषण, ये सब भ्रम हैं। इन्हीं में भ्रमित मत रहना। ये लड़की को बंधन में बांधने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए दे दिए जाते हैं। तुम केवल इन्हीं के बंधन में बंध कर मत रह जाना, अर्थात जीवन के यथार्थ को समझने की कोशिश करना। जब जैसी परिस्थितियां आए उन्हें समझना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की के आदर्श रखना। माँ ये नहीं चाहती है कि वह लड़की वाले गुण, परिवार को जोड़ कर रखना, स्नेह और सामंजस्य से रहना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब भुला दे। लेकिन माँ चाहती है कि वह किसी का शोषण न सहे, अत्याचार न सहे, लड़की होने के नाम पर कमजोर न बने। कविता का भाव सौंदर्य है कि कवि ने कन्या की विवाह पूर्व की स्थिति, माँ की मनोदशा का अत्यंत सूक्ष्म और भावात्मक वर्णन किया है। इसका शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं, इसमें प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, धुंधला प्रकाश और लयबद्ध पंक्तियाँ, ये सरल तरस जीवन के प्रतीक हैं। और कुछ अलंकृत भाषा भी यहाँ उपयोग की गई है। अलंकार हैं उपमा, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। यहाँ पर उपमा अलंकार है। और विरोधाभास है, लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि की भाषा सहज, सरल, आम जनजीवन से जुड़ी है, लेकिन अपने में गूढ़ अर्थ छिपाए है। इस कविता से अंत में कवि यही संदेश देना चाहता है कि नारी जागृत हो, सशक्त बने। लड़की केवल अपने सौंदर्य, वस्त्रों और आभूषणों की ओर ध्यान न दे, बल्कि जीवन के यथार्थ को समझे। आज लड़की माता पिता के जीवन की लाचारी न बने, वह जागरूक हो, सशक्त नारी बने, बेचारी न बने। धन्यवाद।